एग्जाम्पल लेने चलते हैं जिसमें हम लोग v = u + gt, ये एग्जाम्पल किसके लिए है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो करें, when an object is thrown vertically upward, वो वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं ut + हाफ gt² प्लस माइनस दोनों चल रहा है, आपको पता है बेहतर प्लस माइनस का यूज करते हैं u² + -2gh। ओके, चलो अब खूब ध्यान से हम देखते हैं, खूब ध्यान से हम लोग देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल की बात करने जा रहे हैं। एग्जांपल क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं और वो ऊपर गई और उसके बाद नीचे आ गई। कितना टाइम लगेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर? कुछ कंडीशंस हैं, कुछ उसकी वैल्यूज दी गई हैं, वो हम देखते हैं। एक क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऊपर फेंका, ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये नीचे गिरेगा। कितना टाइम लगा ऊपर से नीचे आने में, ये हमको निकालना है। एक वर्ड यूज करें तो इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें पता करना है, क्या पता करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक वो हवा में रहा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, या थ्रो करने के कितने देर बाद वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे वापस आया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या सीधा सीधा बोल दे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक वो ऑब्जेक्ट उड़ा, तो कितनी देर तक वो उड़ता रहा, हवा में रहा, ये पता करिए। तो इसको देखते हैं। मानते हैं ये अर्थ है और ये अर्थ ऑब्जेक्ट है जिसका मास समथिंग 5 kg है, 5 kg ले लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए। थ्रो करने का मतलब क्या है? नीचे से हम उसको फोर्स लगा के फेंके होंगे। दैट मीन्स क्या है? हम इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिए हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा तो याद रखना वहां पे उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगा और ये इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको दे दिया और वो दे दिया 20 मीटर/सेकंड। इतनी वेलोसिटी से, थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा लिखते हैं, आप लोग को दिखेगा अच्छे से। ये 20 मीटर/सेकंड से हम इसको थ्रो किया। ये ऑब्जेक्ट गया और हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट तक गया। मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं इसकी 100 मीटर की मैक्सिमम हाइट तक गया, या 1 किलोमीटर की। ये मान जब 100 मीटर की ये मैक्सिमम हाइट तक गया और उसके बाद ये यहां पे पहुंचा, फिर ये नीचे गिरा, फिर ये नीचे गिरा और जमीन पे आ गया, और जमीन पे आ गया। तो हमें ये पता करना कि ये नीचे से ऊपर जो गया और फिर ऊपर से नीचे जो आया वो कितना टाइम लिया। तो हम एक वैल्यू देते हैं इसको। मानते हैं कि पहले ये ए से बी पर गया, फिर बी से ये सी पर आया। सी और ए को एक से मानते हैं ना। ए से बी क्या है? जाने वाला, और बी से ए सी बी से सी आने वाला। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने आसान बना दिया। हम शुरुआत में मानते हैं ऑब्जेक्ट ए पर था, ए से इसको फेंका गया, ये ऊपर गया, बी पर पहुंचा, फिर अब ये यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। देखो जैसे हम इसको लिए ऐसे फेंक दिए तो ये मैक्स हाइट पे जाने के बाद ये अपने आप गिर गया नीचे, वहां पे हमको खींचना नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये बी पर पहुंचा और ये बी से गिरना स्टार्ट किया, बी से गिर के फिर से कहां पे आ गया? ए पर। तो सबसे पहले ये ए से बी पर जब जा रहा है, ए से बी का मतलब क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो उसकी केस में कंडीशन क्या है तो ध्यान से समझिए। हमें एक चीज पता है कि जो ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी, वो हमेशा किधर लगती है? टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। वो किधर लगती है? टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। तो जिस तरफ ग्रेविटी लग रही है उसी तरफ किसकी डायरेक्शन होगी? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा टुवर्ड्स अर्थ सेंटर होगी। यानी वो जो अर्थ है वो अर्थ की ओर ही होगी हमेशा। ये हमारी क्या है? अर्थ। वो अर्थ की तरफ ही है, नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन रहेगी। अब
ऑब्जेक्ट हमारा किधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियली ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब तो ध्यान से इसको समझो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्मॉल जी इसकी डायरेक्शन इधर है नीचे, और हमने पढ़ा है डी यू जी टी, ये सब जो पढ़ा है हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी तरफ हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को रखेंगे हमेशा। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको यही ध्यान रखना है कि जिस तरफ हम वेलोसिटी की डायरेक्शन लिए हैं उसी तरफ हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन को रखेंगे, हमारा आंसर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, क्यों ऐसा लेते हैं उसका कारण हम आपको जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाएंगे तो अब हम बताएंगे कैसा क्यों होता है। ओके, तो अभी फिलहाल इसको आपको ध्यान में रखना है। चलो देखो, तो g की वैल्यू किधर है भाई, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, g नीचे की तरफ है, वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन बदलेंगे, इसको जैसे बदल देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो g की वैल्यू हम लेते हैं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, g की वैल्यू 9.81, देखिए स्मॉल g की वैल्यू 9.81 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, दोनों हम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो 10 इसलिए ले, कैलकुलेशन हमारा इसी हो जाएगा बस। ओके, ये यहां से हमने फेंका और हम मान लेते हैं कि t टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है, और ये फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, 0, कितनी हो गई, 0, और ये हम मान लेते हैं कि हाइट दिया है। चलो थोड़ी देर के लिए पहले मान लेते हैं हाइट दिया, t टाइम में ये b पर पहुंच गया, तो b पे जब पहुंचेगा तो इस मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे जाने के बाद ये रुकेगा और उतने के बाद ये गिरना स्टार्ट करेगा। तो इसकी मैक्सिमम हाइट पर h मैक्सिमम पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा ये जैसे ही हमने इसको थ्रो किया ये एक हाइट पे गया और फिर गिरना चालू कर दिया। जिस पॉइंट से गिरना स्टार्ट करेगा, भाई इसका नेचर तो इनिशियली ऊपर जाने का था ना, ये नीचे क्यों गिर रहा है, उसका कारण था इनिशियली हमने इसको फोर्स दिया, ये फोर्स के कारण ऊपर गया, लेकिन जब इस पर ग्रेविटी हावी हुई तो इसको खींचना चालू कर दी, तो एक पॉइंट पर ये रुका होगा, उस पॉइंट पर इसकी क्या होगी, वही पॉइंट इसकी मैक्सिमम हाइट होगी अर्थ से। ठीक है, वो मैक्सिमम हाइट होगी, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 रही तो वो हमने मान लिया। तो एट मैक्सिमम हाइट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट विल बी 0, ये हमने मान लिया। और t को यहाँ पे क्या करना है, काम करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, v = u + gt, वैल्यू पुट करके v कितना है 0, u कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, g कितना है -10 और टाइम कितना है नहीं पता है, निकालना है। इसको इधर लाएंगे, -5 = -10 t, माइनस माइनस कैंसिल आउट, t = आएगा 5/10 यानी 1/2 सेकेंड, यानी t = हो जाएगा 0.5 सेकेंड। हमें पूछ रहा है कि भैया इतना ही नहीं चाहिए, a से b पर गया फिर b से a पर आया लौट के, टोटल कितना टाइम होगा। तो एक चीज यहाँ पे बहुत कमाल की है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितने टाइम में ऊपर जाएगी उतने ही टाइम में ऊपर से नीचे गिरेगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे हमने नीचे से ऊपर फेंका है जितने टाइम में गया, अब ऊपर से इस पर कोई फोर्स नहीं, फ्रीली गिरे बस, तो जितने टाइम में ये ऊपर गई है उतने टाइम में नीचे आएगी, चाहे वो वर्टिकली थ्रो की जाए चाहे किसी एंगल पे थ्रो की जाए, सीधा कॉन्सेप्ट है, जितनी देर में ऊपर उतनी ही देर में नीचे। तो टोटल टाइम की बात करेंगे तो टोटल टाइम कितना होगा 2t, तो ये हो जाएगा 2 × 0.5, ये आ जाएगा 1 सेकेंड। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है इस ऑब्जेक्ट का कि कितनी देर ये एयर में रहा। तो यहाँ पे जो हमने 100 ले लिया था उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको बिना यूज़ किए हम इस सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही कॉन्सेप्ट जो है h मैक्सिमम का वो हमने यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिया, हमने क्या बोला यहाँ पे कि ये हाइट मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट अगर न बोले होते तो हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते थे, ठीक है ना, तब हमें इस 100 का यूज़ करना पड़ता, जो हमने 100 वैल्यू ली थी तब हमें उसका यूज़ करना पड़ता। सपोज हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है वो 100 मीटर ऊपर गया, हमने ये नहीं बोला कि वो मैक्सिमम हाइट पे गया है,
इसका मतलब वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ नहीं होगी, यानी वो और ऊपर जाएगा। लेकिन हम इतने की ही बात कर रहे हैं। सपोज जैसे एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, लेकिन हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी ये जा रहा है ना, तो हम केवल इतने तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बात है। तो जब किसी हाइट की बात की जाए, पर्टिकुलर हाइट की बात की जाए, तो वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी भी कुछ होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ होगी। लेकिन अगर ये बोल दिया गया कि ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई है, उसको थ्रो किया गया, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची है, दैट मींस एट दैट पॉइंट उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जाने के बाद वो रुकेगी और नीचे गिरना स्टार्ट कर जाएगी। तो आई थिंक ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। लोग इसको देख के काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्वेश्चन को, कि बहुत ही इजी है, ठीक है। बस कॉम्प्लिकेटेड आपको यही एक वर्ड बनाता है, ये एच मैक्सिमम। ये एच मैक्सिमम पे भी 0 होता है। अगर ये आप नहीं जानते, ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको इतना ही पता है एच मैक्सिमम पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 0, देन यू कैन इजीली सॉल्व इट। ओके, थैंक यू।